इंसानों के अंदर अय्यारी मक्कारी कूट कूट कर भर गई, जब इंसानों के अंदर शराबनोशी आम हो गई, जुआबाजी आम हो गई, जब यतीमों के माल को पामाल किया जाने लगा, गरीबों को सताया जाने लगा, यतीमों को के हुकूक को पामाल किया जाने लगा, मेरे भाई जो माँ बाप का अदब एहतराम लोग भूल गए। बाप किसे कहते हैं ये भूलते नजर आए तो मेरे भाई जो अल्लाह की बारगाह में इंसानी रूह ने दुआ की, ऐ मौला किसी नबी को भेज दे, किसी पैगंबर को भेज दे, किसी हादी को भेज दे, किसी रिफार्मर को भेज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के बाद हजरत शीश को भेजा, हजरत शीश के बाद हजरत इदरीस को भेजा, हजरत इदरीस के बाद हजरत नूह को भेजा, हजरत नूह के बाद हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत इस्माइल को भेजा, हजरत इसहाक को भेजा, और आगे बढ़ा जाए हजरत सुलेमान हो या हजरत दाऊद हो या हजरत मूसा हो या हजरत यूसुफ हो या हजरत दाऊद हो या हजरत ईसा हो, ये अंबियाए किराम आते रहे और एक एक कर कर आसमानी दुनिया की तरह एक एक कर कर इंसानी रूह को सब्जो शादाब करते नजर आए। ये अंबियाए किराम आते रहे और इंसानी रूह को प्यास बुझाते रहे, इंसानी रूह की प्यास को बुझाते रहे, फिस्को फुजूर से बचाते रहे, राह राज दिखाते रहे, सिराते मुस्तकीम बताते रहे, जन्नत का पता बताते रहे, अल्लाह की वहदानियत और समदियत को समझाते रहे, जन्नत का पता बताते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया पूरी इंसानियत की रूह ने खुदा की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला ये कब तक एक एक नबी आते रहेंगे, एक एक पैगंबर आते रहेंगे, एक एक रसूल आते रहेंगे, इसलिए कि कोई एक नबी आ रहा है, एक मुल्क के लिए आ रहा है, एक नबी आ रहा है, एक शहर के लिए आ रहा है, एक नबी आ रहा है, एक खित्ते के लिए आ रहा है, एक नबी आ रहा है, अपनी कौम के लिए आ रहा है। ऐ मौला किसी ऐसे नबी को भेज दिया जाए, ऐसे पैगंबर को भेज दिया जाए, ऐसे रसूल को भेज दिया जाए जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वो अरब के लिए भी नबी हो, अजम के लिए भी नबी हो, हिंदुस्तान के लिए भी नबी हो, वही पाकिस्तान के लिए भी नबी हो, वही अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान के लिए नबी हो। ऐसी दुआ जब की गई अल्लाह की बारगाह में, ये दुआ भी कबूल हुई और अल्लाह की बारगाह से ये आवाज आई, ऐ लोगों सुनो, ये हजरत आदम थे जो जाते रहे, हजरत नूह शीश थे जो एक मुल्क और कस्बे के लिए, हजरत मूसा और ईसा थे जो अपनी कौम के लिए, हमारा महबूब हमारा पैगंबर ये जा रहा है एक मुल्क के कस्बे के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए जा रहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद अरबी को पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अभी तो बहुत सारी बातें आपको इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में सुनाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा और सुभान अल्लाह, गोया के हर जानिब से ये आवाज आने लगी। हसन भाई तवज्जो चाहता हूं। बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों क्या बात है, में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए। मुस्तफा 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 गए, मुस्तफा 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 गए, मुस्तफा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हजरत अभी जो आप बैठे हैं किसी दुनियावी जमींदार की मोहब्बत में नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत में बैठे हैं। और मेरे आका को जिसने देखा वो तारीफ करता नजर आया और जिसने नहीं देखा वो भी तारीफ करता नजर आया। हसन भाई एक जुमला कहना चाहता हूं जो कभी कभी आप सुनते होंगे,
इस दुनिया में एक पर एक हुक्मरान, बादशाह, जर्नैल गुजरे, लेकिन अगर आप उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री, उनके किरदार, उनके गुफ्तार अगर पढ़ना चाहें तो सही तौर पर नहीं पढ़ सकते। सिर्फ ये मेरे आका की जात है कि आपका बचपन, आपकी जवानी, आपकी आखिर उम्री, आपकी मक्की जिंदगी, आपकी मदनी जिंदगी, आपके सहाबा कितने थे, आपके खुलफा कितने थे, आपके दामाद कितने थे, आपकी बेटियां कितनी थी, यहां तक के आपका गुलाम कौन था, यह भी लिखा हुआ है। और एक जुमला और कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, कितना बड़ा आदमी हो, चाहे बादशाह हो, रियाया तो कहेगी बादशाह, उसके वज़रा तो कहेंगे बादशाह, लेकिन बेटा होगा वो कहता नजर आएगा बब्बू जान, बेटी होगी वो कहती नजर आएगी अब्बू जान, बीवी होगी तो शोहर कहती नजर आएगी। हसन भाई तवज्जो चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, ये जुमला खत्म ना हो, ये जुमला आपके सर से ना गुजरे, इसे दिल में बिठा लीजिएगा। और दामाद हो तो वो भी ससुर साहब या अब्बू जान कहेंगे, लेकिन सिर्फ मेरे आका की जात है कि अगर चचा अब्बास हैं तो वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अगर दामाद है अली और उस्मान तो वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, ससुर हजरत अबू बकर और उमर है वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, दाई हलीमा जिन्होंने दूध पिलाया वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, बेटी फातिमा वो भी अब्बू जान नहीं कह रही है बल्कि कह रही है या रसूल अल्लाह। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका को देखने वालों ने तवज्जो कीजिएगा, करीब से देखा, जिन्होंने करीब से देखा हजरत हसन ने तो ये कहा तवसन मिन कलम तरक़त आईनी वजमल मिन कलम तलिदिन निसा, यानी रे या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा, और देखे कैसे, ऐसा बच्चा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये कौन हसन, जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से देखा, मक्के में देखा, मदीने में देखा, और करीब आ जाए वो अबू बकर सिद्दीक, जिन पे मैंने उर्स रज़वी में तकरीर की है, जिनके बारे में आका ने फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना फायदा न पहुंचाया जितना कि अबू बकर के माल ने मुझे फायदा पहुंचाया है। और हुब्बु अबी बकरिन व शुक्र वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, अरे अबू बकर से मोहब्बत करना और उसका शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। तभी तो साहिब तसनीफात कसीरा इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशी वजारत पे लाखों सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो ये कहा था या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। हजरत अली ने देखा तो ये कहा था या रसूल अल्लाह, ये चांदो सूरज आपके हुस्न जमाल के सामने क्या बेचता है। और आगे बढ़िए, हजरत आयशा जो 10 साल जिंदगी आका की ज़ौजियत में गुजारी, उन्होंने देखा, करीब से देखा तो ये कहा लव्वामी जुलेखा लौराई न जबी न हो ला थरनल कतल कुलूबा अला लैदी, अरे जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर हमारे नबी को देख लेती तो उंगली काटने के बजाय अपने दिल को काट लेती। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और करीब से देखने वाली जात कौन जात है, तवज्जो कीजिएगा, वो जिब्रील अमी, सिदरा के मकी, रूहुल अमी, सैयदुल मलाइका। हजरत जिब्रील अमी से मैंने पूछा आप ही बताए, आपने तो आदम को भी देखा, आपने तो हजरत नूह को भी देखा, आपने हजरत शीश को भी देखा, आपने हजरत यूसुफ के जमाल को भी देखा, हजरत मूसा और ईसा के कमाल को भी देखा, क्या हमारे आका से अच्छा आपने देखा? हमने हमारे आका से बेहतर और हुस्न जमाल के मालिक आपने देखा। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था सरकार की बारगाह में, कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लमारा मिस्ला मोहम्मद, मैंने कायनात के खित्ते खित्ते को उलट पलट कर देखा, लेकिन आपसे बेहतर या रसूल अल्लाह हमने किसी को नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक नहीं यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, आफा कहा गर्दीदाम मेहरे बोता वर्जीदाम बेसियार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। अब तवज्जो कीजिएगा, ये वो लोग थे जिन्होंने सामने से देखा, ये वो लोग थे जो माथे की निगाहों से देखा, ये वो लोग थे जो मक्के में देखा, ये वो लोग थे जो मदीने में चलते हुए देखा, ये वो लोग थे जो मकाम ताइब में जाते हुए देखा, ये वो लोग थे
जो जंगे ओहद में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे अहज़ाब में देखा, जंगे अहज़ाब में देखा, अरे फातिह मक्का की हैसियत से, अजीम सिपा सालार की हैसियत से देखा। लेकिन अब वो जात जिन्होंने मदीने में चलते फिरते तो नहीं देखा, अरे मदीने में चलते फिरते तो नहीं देखा, मक्के में तो नहीं देखा, करीब से तो नहीं देखा, बल्कि 1300 सदियां गुजरने के बाद देखा, तो क्या कहा ताजुश शरिया हुजूर अख्तर रजा खान ने कि मुस्तफा जाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर जो बनाया आप है। और शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद ने देखा तो ये कहा था हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं, खुदा इतनी कुव्वत दे मेरे कलम में कि बद मजहबों को सुधारा करूं मैं। और आलम इस्लाम की आफाकी अबकरी शख्सियत इमाम अहमद रजा खान ने 1300 साल गुजरने के बाद जब माथे की निगाहों से देखा तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खाली का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो हजरात माशाल्लाह आप बेदार हैं, थोड़ी देर और सुनेंगे हजरत वो मुस्तफा हाँ जी। तो गोया के पूरी कायनात ये कह रही है जी। हसन भाई के मुस्तफा बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए। मुस्तफा 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 गए मुस्तफा। हजरात इतनी लंबी चौड़ी तमहीद मैंने इसलिए बांधी हसन भाई कि जब दाई हलीमा ने हमारे आका को अपनी गोद में लिया था तो या रसूल कहा था, या रसूल अल्लाह ऐ मोहम्मद अरबी आपसे हसीनो जमील बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। शेर देखें, गोद में उनको ले कर कहे सादिया। अरे विलादत रसूल की महफिल है, ईद मिलादुन नबी की महफिल है, बेफजलिल्लाह मैं चाहूं तो घंटों नहीं कई रातें बोल सकता हूं, लेकिन बात वही है जमाले यार की रानाइयां अदा ना हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। और मेरे भाइयों के किस्से खत्म हुए और कलम टूट गए, मगर तेरे वस्फ का एक बाब भी पूरा हो ना सका। बल्कि यूं कहें कि सदियां बीत गईं और कलम टूट गए, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके औसाफ का एक बाब पूरा हो ना सका। तो हजरत हलीमा कह रही हैं, गोद में उनको ले कर कहे सादिया, गोद में उनको ले कर कहे सादिया, गोद में उनको ले कर कहे सादिया, गोद में उनको ले कर कहे सादिया। अरे देखिए वाह वाह, देखिए हुस्न की इंतहा गए, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुस्न की इंतहा गए। आखिर शेर दुआओं के साथ मुलाजा कर लें, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, वलाकि रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, हमारे नबी आखिरी नबी। 1446 साल हो गई हिजरत के, लेकिन मेरे भाइयों मेरे आका से पहले एक एक वक्त में कई कई नबी हुआ करते थे। अब मेरे आका के बाद अब कोई नबी नहीं, लेकिन दीन का काम होगा कैसे, मजहब का काम होगा कैसे। मेरे आका ने फरमाया कि
इन्ना उलमा उम्मती कम्बियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह काम करते नजर आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, रसूल तो नहीं आएंगे। ऐ लोगों, आका फरमाते हैं मेरे बाद ये खुलफा, ये सहाबा की जमात, ताबेईन की जमात, तबे ताबेईन की जमात, अरे नबी तो नहीं आएंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, गरीब नवाज आएंगे। एक जुमला में कहता हो, चाहे हिंदुस्तान के जो भी हालात हो, लेकिन दो नाम जब लेते हैं या सामने आते हैं तो दिल में भी तकवियत होती है, ईमान में भी तकवियत होती है और जिस्मानियत में भी तकवियत होती है। एक नाम हिंदल वली गरीब नवाज का है और एक नाम वारिसे पाक का है। हम ये कहते हैं लोगों, तुम होगे कि तुम्हारा कोई वारिस नहीं, हमारे पास वारिसे पाक है। हम अगरचे गरीब है, तुम अमीर हो, अमीर नवाज नहीं है। हम अगरचे गरीब है, हमारे पास गरीब नवाज हैं। तो हमारे आका आखिरी नबी, अब दीन का काम कैसे होगा? अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे, गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी आएंगे, 14 सदी में इमाम अहमद रजा आएंगे, मुफ्ती आजम आएंगे, ताजुश शरिया आएंगे। ये उलमा फौजला की जमात कयामत तक आती रहेगी और दीनों मजहब का काम ऐसे ही चलता रहेगा। अब किसी भी नबी की जरूरत नहीं, अब किसी भी नबी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब खातमुल अंबिया गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया गए। मुस्तफा 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 गए। एक मरतबा दुरूद शरीफ मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफीना व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज आगे कर रहा हूँ और अपनी आयत मतलूबा पे मजीद रोशनी डालना चाहता हूँ। एक मरतबा और हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, एक शेर पढ़ता हूँ और उसकी वजाहत मजीद करूंगा, तवज्जो कीजिएगा कि अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। आप भी तो बोल दे, अरे क्या कहिए, मुजम्मिल कहिए या मुदस्सिर कहिए, ताहा कहिए या यासीन कहिए, क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए। शम्सुद्दोहा कहिए या बदरुद्दोजा कहिए या कैफुल वरा कहिए, शहरे यारे हरम कहिए या ताजदारे हरम कहिए, नौबहारे शफात कहिए, क्या कहिए। अरे अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए। ताहा कहिए या यासीन कहिए, मुजम्मिल कहिए या मुदस्सिर कहिए, मक्की आका कहिए या मदनी आका कहिए। अरे भूखों को खाना खिलाने वाली जात कहिए या नंगों को कपड़े पहनाने वाली जात कहिए, बेकसों का कस या बेबसों का बस आका कहिए, क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। हजरत ये इस्लाम ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा, हमारे आका का अखलाक शामिल है, हमारे आका के किरदार शामिल है, हमारे आका के किरदारों गुफ्तारों रफ्तार शामिल है। अगर बताने पे आ जाओ मुझ जैसा हकीर तो घंटों नहीं बल्कि कई रातें दरकार है। तवज्जो कीजिएगा, तभी तो मेरे आका का ही तो अखलाक है। क्या या दुश्मन कत्ल करने के इरादे से आका का चेहरा देखा या अखलाक देखा कदमों में गिर गया। फारूक आजम आए थे आका को कत्ल करने के लिए, आका का एक ही जुमला, क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि अमन शांति के दामन में आ जाओ, इस्लाम के दामन में आ जाओ। आका का एक ही जुमला फारूक आजम के दिलो दिमाग पे इस कदर असरअंदाज हुआ और जेरो जबर हुआ, तलवार एक तरफ कदम मुस्तफा में उमर की गर्दन गिर गई थी। अरे ये मेरे आका की अखलाकी की तो बात है। वो खालिद इब्न वलीद जो
कट्टर दुश्मन थे, लेकिन आका के अखलाक की बुनियाद पर ऐसे हामी इस्लाम और नासिर इस्लाम बने कि जब तक रहे इस्लाम के सिपा सालार के हैसियत से रहे। ये इकरमा कौन है? ये अबू जहल का बेटा इकरमा, अबू जहल सड़ा हुआ काफिर। ये मेरे आका का अखलाक ही है कि अखलाक का वो असर हुआ कि इकरमा वो मुहद्दिस बनकर चमके। तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे आका का ही अखलाक है कि लोग आए थे आपको तकलीफ पहुंचाने के इरादे से, गजन पहुंचाने के इरादे से, लेकिन आका का चेहरा देखा, आका का अखलाक देखा, आका का किरदार देखा, हमेशा के लिए अपना हो गया। अब एक बात अर्ज करता हूं हजरत, ये आप लोग मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत कहते हो, आला हजरत क्या कहते हैं? इश्क मोहब्बत। आला हजरत ये क्या है इश्क मोहब्बत? तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहले बता दो, इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाने वाली जात और मर्दों में अबू बकर सिद्दीक हैं, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, अरे लड़कों में, बच्चों में, नौजवानों में अली मुर्तजा हैं, और गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा हैं। कौन है ज़ैद इब्ने हारिसा? ज़ैद इब्ने हारिसा के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये कौन ज़ैद इब्ने हारिसा है? ये है कौन? अरे ये जब बच्चे थे 9-10 साल के, अपने गांव से चले ननिहाल को, अपने ननिहाल को नाने के यहाँ, अब चले एक काफिले के साथ हो लिए। पहले का मामला के रास्ता बड़ा पुरखतर हुआ करता था, लोग काफिले को लूट लिया करते थे। एक उसी काफिले पे जंगल के डाकुओं ने हमला बोला और ज़ैद इब्ने हारिसा को अपने कब्जे में कर लिया। 9-10 साल उम्र थी। अब ये ज़ैद इब्ने हारिसा को मेरे भाइयों बाजारे औकाज में, मक्के के बाजार में बेच दिया, और इस ज़ैद इब्ने हारिसा को खरीदा खो हजरत खदीजतुल कुबरा के चचाजाद भाई जो थे उन्होंने खरीद लिया। लेकिन जब हजरत खदीजा का निकाह हमारे आका के साथ हुआ, तवज्जो कीजिएगा, हजरत खदीजा की उम्र 40 बरस की, हमारे आका की उम्र 25 बरस की। जब हजरत खदीजा की शादी आका से हुई ना, तो ज़ैद इब्ने हारिसा को लेकर आए थे हजरत खदीजा, और आने के बाद आका के गुलामी में दे दिया, आका की गुलामी और खिदमत में दे दिया कि या रसूलल्लाह इसे अपने पास रखिए। अब तवज्जो कीजिएगा, जमाना गुजरा, वक्त गुजरे, साल गुजरे। एक वक्त ऐसा आया कि ज़ैद इब्ने हारिसा के गांव के कुछ लोग मक्का आए हज करने के लिए। उस जमाने में भी हज होता था, उसके मजहब के मुताबिक खाने काबा का तवाफ और आबे जमजम लोग पिया करते थे। ज़ैद इब्ने हारिसा के गांव वाले जब आए तो ज़ैद इब्ने हारिसा को देखा कि हाजियों को पानी पिला रहे हैं, मुसाफिरों को पानी पिला रहे हैं। जब अचानक नजर पड़ी कि अरे ज़ैद इब्ने हारिसा, अरे तुम हो, सालों गुजर गए थे, 10 साल गुजर गए थे, अरे तुम हो ज़ैद, कहाँ? अरे कहाँ थे तुम? अरे तेरी माँ रोते रोते पागल हो गई, तेरा बाप दीवाना बन गया, तेरी बहन रोती रोती दीवानी बन गई, गांव के लोग तुम्हारे इंतजार में चश्मरा हैं। अरे कहाँ हो? कहा मैं तो यहाँ हूँ, मोहम्मद अरबी की गुलामी में हूँ। अब ये गांव वाले जब गए ना अपने घर पे, तो अपने घर बाद में गए, पहले ज़ैद इब्ने हारिसा के यहाँ गए, उसके बाप से मुलाकात की, उसके चचा से मुलाकात की, उसकी माँ से मुलाकात की, और कह रहे हारिसा, अरे तेरे बेटे को मैंने मक्का में देखा है, हाजियों को पानी पिला रहा था, मुसाफिरों को पानी पिला रहा था। हारिसा ने कहा देखे हो? फौरन अपने भाई को लिया, उसके घर में जितने सोने चांदी थे ना, सबको मोटी गड्डी बांधी, एक मोटी अपने सर पे रखा, एक मोटी अपने भाई को दिया, और कहा चल मेरे भाई ज़ैद से मिलने के लिए। कई दिनों का सफर कर जब मक्का आए, लोगों से आका के हालात को मालूम किया, आका के बारे में पूछा, पता बताया, आया हारिसा और उसके भाई आका दो आलम के पास, और आते ही कहने लगे कि मेरे या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद अरबी, मैंने सुना ये है कि मेरा बेटा ज़ैद आपकी गुलामी में है, मेरा बेटा ज़ैद आपकी खिदमत में रहता है, मेरे घर में जितने भी सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूँ, सब लेकर आया हूँ, इसे ले लीजिए और ज़ैद इब्ने हारिसा को छोड़ दीजिए, ये सब ले लीजिए, और भी जरूरत पड़े ना तो ले लीजिए, लेकिन ज़ैद को छोड़ दीजिए। तारीख बताती है, मेरे आका ने मुस्कुराया, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मेरे आका ने फरमाया है हारिसा, ये जितने भी मोटी गठी सोने चांदी के हैं, एक जगह रहने दो, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर उसने तुम्हें पहचान लिया और जाने के लिए तैयार हो गया, तो बगैर किसी रोक के, बगैर किसी टोक के, बगैर किसी दिरहमो दिनार के मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन हाँ खबरदार, अगर वो ना जाना चाहे तो तुम उस पे जिद नहीं कर सकते, उस पे तुम ज्यादती नहीं कर सकते। हारिसा ने कहा कोई बात नहीं, उसे तो पूरा यकीन था कि मेरा बेटा 10 साल गुजर गए, जब पहली ही मुलाकात होगी, नजर से नजर टकराएगी, तो उसकी मोहब्बत और ममता मजीद फूट पड़ेगी, वो मुझसे मिलने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने बहन और भाई से मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा।
अपने गांव की गलियां देखने के लिए, सुनहरी सुनहरी चीजों को देखने के लिए, अरे जमीनों जायदाद और जंगलात देखने के लिए बेचैन हो जाएगा, बगैर कुछ कहे वो तैयार हो जाएगा। इतने में ज़ैद इब्ने हारिसा को खबर की गई। वो आए ज़ैद इब्ने हारिसा और आका ने फरमाया, ज़ैद अरे इन्हें गौर से देखो, क्या पहचानते हो? ज़ैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरे वालिद हैं और ये मेरे चचा हैं। आका ने फरमाया, ज़ैद मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अरे तुम मोहब्बत से जा सकते हो, शुक्रिया के साथ जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम अपने घर जा सकते हो। इतने में हारिसा खड़ा हुआ, मेरे बेटे ज़ैद, अरे कई साल हो गए, तेरी माँ रोते रोते पागल हो गई, तेरी बहन दीवानी बन गई, अरे मेरे बेटे चल, तुम मुझे पहचानते हो ना? तो मेरे भाइयों दिल्ली वालों याद रखो ज़ैद का क्या जवाब था। अरे मेरे वालिदे गरामी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरे मेरे चचा जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी माँ को भी कह दीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस दर को छोड़कर नहीं जा सकता, इस गुलामी को छोड़कर नहीं जा सकता। ऐ मेरे वालिद सुन लीजिए, मेरे लिए आका भी मोहम्मद है, मौला भी मोहम्मद है, बाप का दर्जा भी मोहम्मद रखते हैं, और माँ की मोहब्बत भी मोहब्बत देते हैं। हज़रात इसीलिए मैं भाइयों ये अर्ज करता हूं कि आप हैं बेमिसले आका, आप सा कोई नहीं। आप हैं बेमिसले आका, आप सा कोई नहीं। आप हैं बेमिसले आका, आप सा कोई नहीं। आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। तवज्जो कीजिए, कोई ऊंचे से भी ऊंचा हो तो नीचा ही रहे। आला फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, कोई ऊंचे से भी ऊंचा हो तो नीचा ही रहे। आपके कद के बराबर दूसरा कोई नहीं। हजरात हसन भाई तवज्जो कीजिएगा, इमरान सल्लम और आपके तमाम जो है मेंबरान मुआविनीन मुखलिसीन तवज्जो रहे। लोग आका की से बराबरी का दावा करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरह हो जाओ, फिर आका की बात करना, पहले उनके शहजादे और गुलाम की तरह हो जाओ। अरे तवज्जो, कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा, कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा। अरे जब जहां में सानिए गौसुल वरा कोई नहीं। आप हैं बेमिसले आका, आप सा कोई नहीं। आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। अब विलादत रसूल के तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, एक मरतबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं वक्त नहीं आपका ज्यादा लूंगा, जो ही इशारा होगा मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो सरकार की वालिदा माजिदा हैं, वो फरमाती हैं कि जब मोहम्मद अरबी मेरे बतन में थे, मेरे शिकम में थे, तो सुन लीजिए अल्फाज ये हैं, माँ शऊर तो इन्नी हमल तो बेही वला वजह तो लहो से कला कमा तजिदुन निसा इल्ला अन्नियन कर तो रफा है जती व तानियातिन व ना बैनन नाइमी वल यक़ज़ान व क़ाल हल शऊरते अन्नके हमलते फ़कन्नी अक़ूलु मादरी व क़ाल इन्नके हमलते बे सय्यदी हाज़िल उम्मा व नबिय्यहा फ़ज़ालिका यौमुल इत्नैन। बोल
दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत आमना जो सरकार की वालिदा माजिदा हैं, हमारी माँ और बहनें, वो भी सुन ले, आपके लिए भी अजीम पैगाम होगा। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मोहम्मद अरबी मेरे बतन, मेरे शिकम, मेरे पेट में थे तो मुझे कभी भी पता न चला, मुझे कभी भी एहसास न हुआ, मुझे कभी भी बोझ महसूस न हुआ। सिर्फ ये इतना पता चला कि अय्याम माहवारी बंद हो गए। और आगे फरमाती हैं कि एक दिन मैं ख्वाब और बेदारी की बैन थी, ख्वाब और बेदारी के दरमियान थी। इतने में एक फरिश्ता आया और मुझसे कहने लगा, ऐ आमना मुबारक हो, मुबारक हो। क्या आपको मालूम है कि आपके शिकम में कौन जलवा फरमा है, आपके बतन में कौन है, आपके पेटे मुबारक, शिकम मुबारक में कौन है? हजरत आमना ने फरमाया, अम्मा आदरी, मुझे नहीं मालूम। तो उस फरिश्ते ने कहा, इन्ना के हमल तेबे सैयदी हाजिल उम्मा व नबी ये हा, क्या आमना मुबारक हो, आपके शिकम में इस उम्मत का सरदार जलवा फरमा है। आमना फरमाती है, वो पीर का दिन था। और आगे बढ़िए, कुछ दिनों के बाद वही फरिश्ता आया और मुझे एक दूध का प्याला पेश किया, जो दूध वो था कि दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा। मुझे कहा गया पी लो, मैंने पी लिया। दोबारा कहा गया पी लो, फिर मैंने पी लिया। तीसरी मर्तबा जब मैंने पी लिया तो उस फरिश्ते ने कहा, इजहर या सैयदल मुरसलीन, इजहर या खातमन नबीन, इजहर या रसूल अल्लाह, इजहर या नबी अल्लाह, इजहर या नूरम मिन नूरिल्लाह। यानी या रसूल अल्लाह आप तो तशरीफ ले आए, या नबी अल्लाह आप तो दुनिया में आ जाए, या नूरम मिन नूरिल्लाह अब तो दुनिया को रोशन कर दीजिए। आगे का जुमला है, फज़हरा मोहम्मद अरबी कल बद्रिल मुनीर। तो मोहम्मद अरबी 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में तशरीफ लाए। चराग तूरज, चराग तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है। चराग तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है। नकाब रुख से उठाओ, बड़ा अंधेरा है। और मैं तो ये कहता हूं, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंदे आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया, उनका उसका नसीब मोमिनो बेदार हो गया, बेदार हो गया। अब तवज्जो कीजिएगा, जब आका की विलादत हो गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान हैं, उनको खबर की गई, उनको खबर की गई। वो तशरीफ लाए और आका को अपनी गोद में लिया और ये बताया गया कि आप खतना शुदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह, खतना शुदा पैदा हुए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, लयकुनन्ना ली बिन शान, यकीनन मेरे बेटे की बड़ी शान होगी। अब तवज्जो कीजिएगा, अब वही हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े खाने काबा के तवाफ के लिए, खाने काबा का चक्कर लगाने के लिए, खाने काबा की ज़ियारत के लिए, शुक्राने के लिए आप चले 2 रकत नमाज अदा करने के लिए। तो बताया ये जाता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि समझ में नहीं आ रहा था, मैं काबा के तरफ बढ़ रहा हूं या काबा मोहम्मद के तरफ बढ़ रहा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान है, उनका बयान है कि मैं काबा के तरफ जा रहा था, लेकिन मैं तवज्जो जब किया तो समझ में नहीं आ रहा था मैं काबा की तरफ बढ़ रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ बढ़ रहा है। जब एक जगह खड़ा हो गया, जब गौर किया तो ये पता चला, अगर एक कदम मेरा काबा की तरफ बढ़ रहा है तो 2 कदम काबा मोहम्मद की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मीठी वहशते शामे गुर्बत, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो। हजरत तवज्जो कीजिएगा, वो हजरत आमना जो सरकार की वालिदा माजिदा हैं,
अल मुख्तसर दाई हलीमा जब आका को लेकर अपने कबीले में पहुंची थी, तवज्जो कीजिएगा, अपने कबीले में पहुंची तो कुछ दिनों के बाद उनके घर के अगल बगल की औरतें, उनकी पड़ोस की औरतें आ गईं और कहने लगी, ऐ दाई हलीमा, ऐ हलीमा, क्यों पूरी पूरी रात चराग जलाती हो? अरे तेल बड़ा महंगा है, तू एक गरीब खातून हो, बकरी के दूध पे तेरा गुजर बसर होता है, लेकिन क्यों पूरी पूरी रात चराग जलाती हो? तो मालूम है आपको मेरे भाइयों, तो दाई हलीमा ने कहा था, वल्लाही लाओ कदो नारा वलाकिन नूर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अरे मैं चराग कहां जलाती हूं? अरे ये जो रोशनी तुम देखती हो ये मोहम्मद अरबी की चेहरे की रोशनी हुआ करती है, सुबह तैबा में हुई, बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। हजरत, लोग कहते हैं कि ये जश्न कहां से, ये जुलूस कहां से, ये मिलादुन नबी कहां से? जश्न का माना आता है बहुत ज्यादा खुशी, और ईद का माना भी आता है खुशी। अब तवज्जो कीजिएगा, ये खुशी कहां से? जब मेरे आका की पैदाइश हुई तो उस वक्त तो कोई मुसलमान था ही नहीं जो खुशियों का इजहार करता। हाँ, जब मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत कर कर तशरीफ लाए तो पूरा मदीना रोशन और ताबनाक था, पूरा मदीना खुशियों से जल थल था। अरे औरतें, बच्चे और मर्द सब खुश नजर आ रहे थे।